लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्यों के आए नतीजों के बाद एक बार फिर से विपक्ष जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर उसका हल्ला बोल दी जा रही है। जो नज़रें सामने आई है उसमें हर किसी का यहाँ पर हैरान और परेशान कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव समस्त तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से मांग की। हालांकि ईवीएम बीजेपी 2009 में खड़े हुए थे, लेकिन 2014 में केंद्र की सरकार सत्ता आने के बाद बीजेपी खुलकर ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में है। वही अब 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और विपक्ष बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। और विपक्ष का कहना है कि जिस तरह मशीन में चिप है उसे हैक किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहना है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में बैलेट से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। वही राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो लोकतंत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जब चम्मूस विपक्ष बैलेट से चुनाव की मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार एक बार ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करवाना चाहिए ताकि विपक्ष की आशंका दूर हो सके। जी हाँ, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। खास तौर से जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे आए हैं उन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश के यहाँ पर हवा कांग्रेस की थी, लेकिन जीत जो है वह बीजेपी की हुई। वो भी जीत इस तरह की हुई। आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर हैरान और चौंकाने वाले रहे हैं। खास तौर से ये जो 2 नतीजे आए हैं वह बीजेपी के लिए काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और 3 हिंदी पट्टी राज्य यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। शानदार जीत हुई है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश का बार-बार ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो शुरुआत से जो रुझान आ रहा थे, जो कि एग्जिट पोल किए जा रहे थे, जो अनुसार लगाए जा रहे थे, उन अनुमानों से में भी बीजेपी जो है जीत काफ़ी अच्छी पीछे दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इसलिए सवाल उठता है, लाज़मी है आपको बता दें अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली के अंदर 19 दिसंबर को यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जहाँ पर ईवीएम को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बताएं यहाँ पर अखिलेश यादव सपा प्रमुख जो है उसको लेकर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। अगर आप उन्होंने कहा है कि अगर आप एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो आप एक विकसित देशों में प्रचलित मतदान प्रणाली को क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है। जापान जैसे देश है जिसमें ईवीएम आविष्कार किया मतपत्र से ही मतदान कराता है। जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा लिया है कि अगर ईवीएम के माध्यम से मतदान किया जाता है तो ये असंवैधानिक है। साथ ही में अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश बनना चाहता है। तो अब इन सभी मामलों को नज़र रखते हुए ईवीएम से लगभग मेरे हिसाब से 2024 लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे। धन्यवाद आप